Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video we are going to cover the chapter number 12 आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुम। ये जो चैप्टर है ये आपकी क्लास 6 की जो साइंस संस्कृत की बुक है दीपकम, उसका चैप्टर नंबर 12 है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे महान शत्रु है। तो इस चैप्टर के पहले हम संस्कृत में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी चैप्टर्स में हम पहले वर्ड मीनिंग करते हैं, तो इस चैप्टर में भी हम ऐसा ही करेंगे। तो चलिए पहले वर्ड मीनिंग्स को लर्न करते हैं। दृढ़ कायः, दृढ़ कायः मीन्स देखो दृढ़ और काया, दृढ़ मीन्स दृढ़ शरीर, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है जिसकी, ठीक है। और काया, काया होती है, काया वो बोलते हैं ना जैसे, तो शरीर, तो दृढ़ काया मीन्स दृढ़ शरीर वाला। भिक्षाटनम, भिक्षाटनम होता है भीख के लिए घूमना। प्रभुतम, प्रभुतम मीन्स ढेर सारा, बहुत सारा। अतीव, अतीव मीन्स भी अत्यधिकम यानी बहुत सारा। मह्यम, मह्यम मीन्स मुझे। शरीरंगाणी, शरीरंगाणी मीन्स शरीर के अंग। निराकृतवान, निराकृतवान मीन्स अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। दुर्बलम, दुर्बलम मीन्स होता है निर्बल, जो वीक पर्सनालिटी होती है उनको बोलते हैं दुर्बलम। त्यक्तवा, त्यक्तवा मीन्स त्याग कर दिया उसका, ठीक है, उसे छोड़ दिया। और फिर है नावसीदति, नावसीदति मीन्स दुखी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके चैप्टर का नाम है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु। आलस्य मीन्स आलस ही मनुष्य के शरीर का महान, सबसे महान रिपु, रिपु मीन्स होता है शत्रु, तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे महान शत्रु है। अब ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मातः, माता। अद्य, अद्य मीन्स होता है आज, तो अवकाश दिनम अस्ति, आज तो छुट्टी का दिन है। अद्य अहम, आज मैं संपूर्ण दिने, पूरा दिन विश्रामम करिष्यामि, विश्राम करूँगा। जैसे आपकी भी छुट्टी होती होगी तो आप भी मम्मा से कहते हो ना कि आज हम लेट उठेंगे, आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज हम पूरा दिन खेलेंगे या फिर आराम करेंगे। तो ऐसे ही बच्चा बोल रहा है अपनी मम्मी से कि मम्मी आज तो अवकाश का दिन है, छुट्टी का दिन है, आज मैं पूरे दिन आराम करूँगा। तो मम्मी बोलती हैं अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति, अवकाश केवल विद्यालय का है, तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है केवल, न तो स्वाध्यायस्य, अपने आप से पढ़ाई के लिए कोई अवकाश नहीं होता है। बहु आलस्यम करोषि, बहुत आलस करते हो। उत्तिष्ठ, उठो, परिश्रम करो और मेहनत करो। तब बच्चा बोलता है अहम उत्तीर्ण भविष्यामि, मैं पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण, क्या ज़्यादा परिश्रम करने से ही होऊंगा। तब मम्मी कहती है यह परिश्रम करोति, जो परिश्रम करते हैं, स एव जीवने सफलतां प्राप्नोति, वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। परिश्रमः एव मनुष्यस्य, परिश्रम ही मनुष्य का मित्रम अस्ति, मित्र होता है। आलस्यम तु शत्रु एव अस्ति, आलस तो शत्रु होता है, शत्रु यानी दुश्मन होता है। तो फिर बच्चा बोलता है तत्कथम माता, ऐसा क्यों कहते हैं माता। तो मम्मी कहती है यदि ज्ञातुम इच्छति, अगर जानना चाहते हो, तरहि एताम कथाम पठ, तो फिर इस कथा को पढ़ो। ये जो कहानी आगे दी हुई है इसको पढ़ना पड़ेगा हमें ये जानने के लिए। तो यहाँ पे ये कहानी है। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्, एक विशाल गांव में कोई भिक्षुक अर्थात भिखारी रहता था। यद्यपि स उन्नतः दृढ़काय च युवकः आसीत्, यद्यपि वह एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला, दृढ़ शरीर वाला पुरुष था, तथापि स भिक्षाटनम करोति स्म, फिर भी वह भीख मांगता था। मार्गे यह कोऽपि मिलति, मार्ग में उसे जो कोई भी मिलता, तम स कथयति, उसे वो कहता कृपया भिक्षाम यच्छतु, कृपया भिक्षा दीजिए। दरिद्राय दानम करोतु, गरीब को दान कीजिए। पुण्यम प्राप्नोतु, और आप पुण्य प्राप्त कीजिए। इति, ऐसा बोलता था। केचन जना तस्मै धनम यच्छन्ति, कुछ लोग उसे धन दे देते थे। केचन च तर्जयन्ति, और कुछ उसे धमका देते थे, डांट देते थे। एकदा, एक बार, तेन मार्गेण, उसके मार्ग में, कश्चित धनिकः आगच्छति, एक धनिक यानी एक व्यापारी जो देखने में ही अमीर लग रहा था वो आ गया। स भिक्षुक मनसी एव चिंतयति, तो वो भिक्षुक मन में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा अहो मम भाग्यम, आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। अद्य अहम प्रभूतम धनम प्राप्नोमि इति, आज मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। भिक्षुक धनिकम वदति, भिक्षुक उस धनिक के पास गया और बोला
आर्य अहम अतीव दरिद्र अस्मि। आर्य मैं बहुत गरीब हूँ। कृपया दानम करोतु इति। कृपया मुझे दान दीजिए। धनिकः तं दृष्टवान। धनिक ने उसकी ओर देखा और वो बोले, त्वं किम इच्छसि? तुम्हें क्या चाहिए? आर्य अहम प्रभूतं धनम इच्छसि इति स सैविन्यम उक्तमाम। तो उसने बहुत विनयपूर्वक कहा, हे आर्य मुझे बहुत सारा धन चाहिए। तदा धनिक वदति। तब धनिक बोले, अहम तुभ्यम सहस्ररूप्यकाणि यच्छामि। मैं तुम्हें सहस्र मीन्स 1000, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। त्वं मह्यम तव पादो यच्छ। तुम मुझे अपने पैर दे दो। तब भिक्षुक वदति। भिक्षुक बोला, अहम मम पादो तुभ्यम कथम ददामि। मैं अपने पैर तुम्हें क्यों दूं? बिना पादो कथम वा चलामि। बिना पैरों के मैं चलूँगा कैसे? तब धनिक बोलता है, अस्तु ठीक है, त्वं पंचसहस्र रूप्यकाणि स्वीकरो। ये लो 5000 रुपये ले लो। मह्यम तव हस्तौ यच्छ। मुझे अपने हाथ दे दो। तब भिक्षुक कहता है, भिक्षुक वदति, हस्ताभ्याम बिना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि। हाथों के बिना मैं भिक्षा स्वीकार कैसे करूँगा? एवमेव धनिकः सहस्राधिकै रूप्यकै तस्य अनेकानि शरीरंगानि क्रेतुम इष्टवान। और इस तरह करते करते धनिक ने कई हजारों रुपए उसे देने की कोशिश की उसके शरीर के अंगों के बदले में, किंतु भिक्षुक निराकृतवान। लेकिन भिक्षुक ने उन सबको मना कर दिया। तदा धनिकः उक्तवान। तब धनिक बोला, पश्य मित्र, देखो मित्र, तव समीपे एव सहस्राधिका मूल्यकाणि वस्तूनि सन्ति। तुम्हारे पास हजारों रुपए से भी ज़्यादा मूल्य की वस्तुएं हैं। तथापि किमर्थ त्वम आत्मानं दुर्बलं मन्यसे। फिर भी तुम अपने आप को दुर्बल क्यों मानते हो, कमजोर क्यों मानते हो? सौभाग्येन एव वयम मानव जन्म प्राप्तवन्तः। सौभाग्य से ही हमें मानव जन्म मिला है। अस्य सफलतार्थम प्रयत्नं कुरु। इसे सफल करने के लिए प्रयास करो। इत गच्छ, इसलिए जाओ। शुभम भवतु इति, तुम्हारा कल्याण हो। तस्माद् दिनात् भिक्षुके भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनम कृत्वा स गौरवम जीवनयापनम आरब्धवान। उस दिन से भिक्षुक ने भीख मांगना छोड़कर परिश्रम से धन अर्जित करते हुए गौरवपूर्वक जीवन व्यापन करना शुरू कर दिया। अतः एव सज्जनाः वदन्ति, इसीलिए सज्जन लोगों ने कहा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे महान शत्रु होता है। नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं होता है और परिश्रम करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सुभाषित है इसके पदच्छेद दिया हुआ है। पदच्छेद बोलते हैं ये जो पूरे का पूरा श्लोक है इसको खोल खोल के लिखना। ठीक है, अगर कुछ इसमें संधि हुई है तो उनको संधि को संधि विच्छेद करके दिखाएंगे। ठीक है, फिर अन्वयम में इसे थोड़ी सी नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में देते हैं और भावार्थ में इसका मीनिंग आ जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो पदच्छेद सेम रहेगा। यहाँ पे नास्त्युद्यम समो है ना, तो इसको खोल के दिखाया है, न अस्ति उद्यम समः। ठीक है, तो यानी उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। ठीक है, इन तीनों का मीनिंग एक ही रहता है, तो भावार्थ पढ़ना चाहिए हमेशा हमें। आलस्यम मनुष्याणाम शरीरे स्थित महान शत्रु अस्ति। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे महान शत्रु है। यतो ही आलस्य करणात् कार्य न सिद्ध्यन्ति, इसलिए आलस्य करने से काम सिद्ध नहीं होते हैं। एवमेव परिश्रमेण समान बंधु अपि नास्ति। इसी प्रकार से परिश्रम के समान भी कोई बंधु नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है। यतो ही परिश्रम कृत्वा, जो भी परिश्रम करता है, कोऽपि दुखम न आपनोति, कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है। इसके साथ इसकी अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे आगे से चैप्टर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, वयम अभ्यासम कुरु। एक पद में उत्तर देना है इन क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षुकः किम करोति स्म। भिक्षुक क्या करता था? तो क्या करता था? भिक्षाटनम। इसका आंसर हो जाएगा भिक्षाटनम। नेक्स्ट है, कदाचित तेन मार्गेण कह आगच्छति। एक बार उसके मार्ग में कौन आ गया? तो धनिकः। ओके, भिक्षुक है धनिकात किम इच्छति। भिक्षुक ने धनिक से क्या इच्छा की? बहुत सारे धन की। प्रभूतम धनम। धनिकः भिक्षुकात किम याचितवान। धनिक ने भिक्षुक को क्या दिया? धनिक ने भिक्षु से क्या मांगा?
क्या क्या याचित किया, उससे क्या याचना की, तो उसके पैर मांगे, हाथ मांगे, उसके शरीर के अंग मांगे। फिर है सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवन्तः, सौभाग्य से हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव जन्मः। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें ये ट्रू और फॉल्स लिखना है। ट्रू को आम कहते हैं, आम मीन्स हाँ, और न मीन्स नहीं होता है। तो फर्स्ट है यहाँ पर भिक्षुकः उन्नत दृढ़काय च आसीत्, भिक्षुक एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला पर्सन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, आम। ओके, नेक्स्ट है जना तस्मै दंडम यच्छन्ति, लोग उसको दंड देते थे, गलत है, कुछ लोग उसको पैसे देते थे और कुछ ऐसे ही डांट देते थे कि तुम इतने ताकतवर हो, देखने में सही हो, फिर भी भीख क्यों मांगते हो। नेक्स्ट है भिक्षुकः प्रभूतम धनम इच्छति, भिक्षुक बहुत सारा धन पाना चाहता था, तो इसका आंसर भी आम सही है। भिक्षुका धनिकाय पादो ददाति, भिक्षुक ने धनिक को अपने पैर दे दिए, तो पैर नहीं दिए थे, न। फिर है भिक्षुक है भिक्षाटनम त्यजति, भिक्षुक ने भीख मांगना छोड़ दिया, तो हाँ, उसने भीख मांगना छोड़ दिया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट है नीचे दिए हुए वाक्य हैं जो द्वितीय विभक्ते शब्दानाम द्विवचने परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु, इन शब्दों को द्वितीय विभक्ति और द्विवचन में परिवर्तन करके लिखना है। जैसे चंद्रशेखरः लेखम लिखति, तो इसका क्या हो जाएगा, चंद्रशेखरः लेख लिखति। फिर नेक्स्ट है आपणिकः अंकनी ददाति, तो इसका हो जाएगा आपणिकः अकन्यौ ददाति। जो ये वर्ड डार्क कलर में लिखे हुए हैं, इनको ही आपको चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट है मातामही कथां श्रावयति, तो मातामही कथे श्रावयन्ते, हमें इन्हें द्विवचन में चेंज करना है, तो यहाँ पे कथे हो जाएगा। फिर है सैनिकः माम रक्षन्ति, तो सैनिक है आवाम रक्षन्ति। ओके, फिर है कृष्णः कन्दुके गृह्णति, तो यहाँ पे हो जाएगा कृष्णः कन्दुकं गृह्णति। नेक्स्ट है छात्रः श्लोकं पठति, छात्रः श्लोको पठति। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि चित्र को देख के द्वितीय विभक्ति में वाक्य लिखो। बालिकाः डैश गच्छन्ति, बालिका कहाँ जाती हैं ऐसे तैयार होके, विद्यालयम। ओके, नेक्स्ट है पक्षिणः डैश खादन्ति, पक्षी क्या खाते हैं, पक्षिणः फलानि खादन्ति। ओके, शिक्षकः डैश पाठयति, शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, शिक्षकः पाठम पाठयति। ओके, फिर नेक्स्ट है नर्तकी डैश धरति, नर्तकी क्या पहनती है, नर्तकी मालाम धरति। ओके, और फिर लास्ट है अहम डैश स्वीकरोमि, मैं क्या ले रहा हूँ, पेन ले रहा हूँ। ठीक है, लेखनी संस्कृत में क्या बोलते हैं, लेखनी या कलमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्ठके विद्यमानां शब्दानां द्वितीय विभक्ते एक वचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु। जैसे यहाँ पे करके दिया हुआ है भक्तः देव नमति, तो इसका बनाना है भक्तः देवम नमति। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट है छात्राः ग्रंथः पठन्ति, तो छात्राः ग्रंथम पठति, एक वचन में बदलना है इनको। ओके, नेक्स्ट है बालकः कथा लिखन्ति, तो इसका हो जाएगा बालकः कथां लिखति। रमा लेखनी क्रीणाति, तो इसका बन जाएगा रमा लेखनीं क्रीणाति। शिक्षक अस्मद् पाठयति, तो अस्मद् का हो जाएगा माम, शिक्षकः माम पाठयति। अर्जुनः नदी पश्यति, तो अर्जुनः नदीं पश्यति। नेक्स्ट है पितामही रजनी आह्वयति, पितामही रजनीम आह्वयति। अब यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि चित्र को देख के आपको 10 वाक्य लिखने हैं, इस चित्र में क्या क्या हो रखा है। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा है, यहाँ पे देखो ये जो शिक्षक हैं ये व्यायाम कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षकः छात्रान् योगासनं शिक्षयति, शिक्षक छात्रों को योगासन सिखा रहे हैं। नेक्स्ट है अब शिक्षक सिखा रहे हैं और छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र योगासन कर रहे हैं, तो छात्राः योगासनं कुर्वन्ति। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ बच्चे खाना खा रहे हैं, तो छात्रे भोजनम खादतः। एका छात्रा जलम यच्छति, ते मिलित्वा भोजनम खादतः। एकः बालकः कन्दुकं क्षिपति, एक बालक ने बॉल को फेंका।
बालका कन्दुक क्रीडाम क्रीडन्ति, बालक गेंद का खेल खेल रहे हैं। बालकः संगणकम पश्यति, ठीक है, बालक कंप्यूटर को देख रहे हैं। विद्यालय विशालम क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, विद्यालय का बहुत विशाल क्रीडा क्षेत्र है। विद्यालय उन्नतः वृक्षाः सन्ति, और विद्यालय में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। अब यहाँ पे योग्यता विस्तार करना है। उदाहरण के अनुसार अधोलिखितानां पदानां द्वितीय विभक्ते रूपाणि लिखन्तु अवगच्छन्तु च, इन्हें द्वितीय विभक्ति में बदलना है। जैसे युवकः का हो गया युवकम, भिक्षा का भिक्षाम, नदी का नदीम, धनम का धनम, सेम ऐसे ही करना है आपको भी। आसन्दः आसन्दम, धनिकौ धनिकौ, पादः पादान, गोलद्वीपौ गोलदीपौ, हस्तः हस्तम, अहम माम, युवाम युवाम ही रहेगा। पूजा पूजाम, कविते कविते, नासिका नासिकाम, पत्रिकाः पत्रिकाः, पेटिका पेटिकां, यूयम युष्मान, आवाम अस्मान। लेखनी लेखनीं, जननी जननीं, कर्तरी कर्तरीं, अंकन्यो अंकन्यौ, सम्मार्जन्य सम्मार्जन्यौ, द्रोणी द्रोणीं, भगिनी भगिनीं। नगरम नगरम, पुष्पे पुष्पे, पुष्पाणि पुष्पाणि, पुस्तकानि पुस्तकानि, वनानि वनानि, त्वं त्वं सह तम। ओके, इस तरह से ये आपको करना है। फिर यहाँ पे चैप्टर के लास्ट में 2 श्लोक दिए हुए हैं, उन्हें आपको पढ़ना है और लर्न करना है। ओके, और उन्हें समझना भी है। तो पहला श्लोक है, बिना वेदम बिना गीताम, बिना रामायणीं कथाम, बिना कवि कालिदासम, भारतम भारतम नहीं। अब देखो भावार्थ देखो, बिना वेदम वेदों के बिना, बिना गीतम गीता के बिना, बिना रामायण कथा और रामायण की कथा के बिना, बिना कवि कालिदासम कवि कालिदास के बिना, भारतम भारतम नहीं, भारत भारत नहीं है। मतलब जो वास्तविक वेद हैं हमारे, वास्तविक भारत जो है वो वेद, रामायण, गीता और कवि कालिदास के काव्यों में देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये भावार्थ इसको खोल के दिया हुआ है बिल्कुल आराम से पढ़ने के लिए। फिर नेक्स्ट श्लोक है, रामम स्कंदम हनुमंतम, वैनतेयम वृकोदरम, शयने यह स्मरे नित्यम, दुस्वप्नस्तस्य नश्यति। अर्थात यह नित्यम शयन काले रामम स्कंदम हनुमंतम वैनतेयम वृकोदरम च स्मरति, तस्य दुस्वप्नम नश्यति। जो भी सोते समय राम जी का, कार्तिकेय का, हनुमान जी का, गरुड़ जी का और भीम जी का, इन सब का स्मरण करते हैं, उसके बुरे सपनों का नाश होता है। मतलब उसे बुरे सपने दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। So with this we are done with this chapter. I hope you like this video. If you are doing so, please like, share and subscribe our channel. Thank you so much. Meet you in the next video.